ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेकर बनाया है। आप लोगों के सवाल है और मेरे जवाब है। दोस्तों, जो आपने सवाल पूछे उनमें से मैंने कुछ सवालों को आप लोगों के लिए पिक किया है और उस सवालों का जवाब आपको मैं प्रॉपर इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, क्रेडिट लाइन एक नई चीज़ मार्केट में आई है। क्रेडिट लाइन लॉकडाउन में आप लोगों को सिबिल का महत्व तो पता चल ही गया होगा कि सिबिल क्या चीज़ होता है। अब हमारी लाइफ में सिबिल कितना इम्पोर्टेंट रखता है। अभी तक आपने अपने सिबिल को जनरेट नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने सिबिल को जनरेट करिए। आप कोई बैंक से लोन लीजिए, किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लीजिए, कोई फाइनेंस करवाइए, तभी आपका सिबिल जनरेट होगा। तब जब आप उसको लेके वापस कर देंगे। दोस्तों, एक क्रेडिट लाइन भी आई है। आप लोगों ने सुना होगा कि बजाज फिनसर्व आप क्रेडिट लाइन दे रहा है, धनी ऐप आपको क्रेडिट लाइन दे रहा है, स्टेटफिन क्रेडिट लाइन दे रहा है। तो क्या होता है क्रेडिट लाइन, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, तो मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों के क्वेश्चन है और मेरे आंसर है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? दोस्तों, स्वस्थ मन में, तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन ये वाकई बिल्कुल हकीकत बात है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका मस्तिष्क भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से सोचने समझने की शक्ति अपने आप में एब्जर्व करेगा। तो आज सबसे पहला जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है मिस्टर दुर्गा जायसवाल जी ने पूछा है कि मुझे नया क्रेडिट कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अप्लाई करना है। मेरा सिबिल स्कोर 777 से लेके 818 है। आप बताइए मुझे कितना लिमिट मिलेगा। तो दुर्गा जी, आपके सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है। आप अपने लिमिट को खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लिमिट कितना लेना है। लिमिट आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, आपकी सैलरी अच्छी है, आपका अगर बिजनेसमैन है इनकम अच्छा है तो, और अगर ये दोनों चीज़ आपकी अच्छी है और आपका कर्जा यानी कि आपने क्रेडिट कार्ड कम ले रखे हैं, आपने कोई ईएमआई कम करवा रखी है या आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, तो आपको हो सकता है जो क्रेडिट कार्ड आपके पास है उसका 2 या 3 गुना और ज़्यादा लिमिट बैंक आपको प्रोवाइड कर दे। हर बैंक चाहता है कि मेरा अच्छे कस्टमर के साथ रिलेशन बने और अच्छा कस्टमर मेरे कार्ड को यूज करे, उसका पेमेंट करे, ताकि मुझको इनकम हो या फिर वो ईएमआई पे करवाए। ठीक है दोस्त, अगर आपका सिबिल 777 से लेके 818 के बिटवीन है तो ये गुड सिबिल होता है, गुड सिबिल की निशानी है। जानते हैं आप लोग कि सिबिल स्कोर क्या होता है? सिबिल स्कोर आपको लोन दिलवाने में कैसे मदद करता है? अगर आपको सिबिल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, वीडियो में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और एक बात बताऊं, अच्छा सिबिल स्कोर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज़्यादा लिमिट का लोन और क्रेडिट कार्ड दिलवाने में पूरी की पूरी मदद करता है। यह अब लॉकडाउन में लोगों को पता चल चुका है। सिबिल स्कोर कैसे जनरेट होता है, उसके लिए आपको किसी भी बैंक, एनबीएफसी से कोई चीज़ फाइनेंस करवानी पड़ती है या कोई चीज़ आपको लोन पे लेना पड़ता है, और आप उसका जब पेमेंट टाइम पे करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर जनरेट बैंक कर देता है। सिबिल की वेबसाइट पे जाके आप उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे, आपकी ईएमआई बाउंस होगा तो आपका सिबिल स्कोर खराब बैंक कर देगा और आपको ना लोन मिलेगा ना क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगला क्वेश्चन मोहम्मद सलमा ने पूछा है, हाउ टू क्लोज HDFC क्रेडिट कार्ड प्रॉपर्ली। अब ये सलमा जी, आपका जो सवाल है कि मैं प्रॉपर्ली HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे बंद करवा सकता हूँ। HDFC का क्या दोस्तों, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आपको बंद करवाने का प्लान बना रहे हैं, आपको लगता है कि यार ये क्रेडिट कार्ड मेरे बस की बात नहीं है चलाना, तो आप बंद करवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड को बंद करवाने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, हाउ टू क्लोज क्रेडिट कार्ड। अब वो आपका HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड हो या वो आपका SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड हो या किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, उसको बंद करवाने का तरीका एक ही होता है जो मैंने वीडियो में प्रॉपर बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देखिए और आप उस वीडियो को देख के आप अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवा सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं
कि क्रेडिट कार्ड बंद करवाने से पहले आपका जितना भी ड्यू है, आपने कोई भी चीज़ सर्विस एक्टिवेट करवा रखा है, सबसे पहले आप उस सर्विस को डीएक्टिवेट करवाइए। फिर 1 महीना वेट करके स्टेटमेंट पे देखिए, स्टेटमेंट में अगर आपको वो सर्विस नहीं आता है तो वो बंद हो चुका है। फिर आपका जो भी पेमेंट है आप उसको पेमेंट करके आप अपने बैंक को कॉल करिए कि मुझे कार्ड बंद करवाना है। फिर कॉल करने के बाद जब वो आपका बंद कर देंगे तो फिर आपको एनओसी मेल पे आ जाएगी, और अगर एनओसी नहीं आती तो आप बैंक को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप बैंक का 1 से लेके 100 रुपये तक का भी ड्यू रख लेंगे, आपका कार्ड क्लोज नहीं हुआ तो आप उस पर पेनल्टी लग के वो 2-3 सालों में हज़ारों रुपए हो जाएगा और आपका सिबिल अलग से ख़राब कर देगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि क्रेडिट कार्ड को कैसे बंद करवाना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। अगला क्वेश्चन मिजानुर हक जी ने पूछा है, सर ये कह रहे हैं कि मैंने बार बार HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई किया। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये कह रहे हैं कि बार बार इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया लेकिन बैंक से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई, और ये अपने पड़ोस के ये जो पिन कोड बता रहे हैं वहाँ पे गए तो बैंक कह रहा है कि जब तक आप HDFC में अकाउंट ही नहीं खुलाएंगे बैंक आपको कार्ड नहीं देगा। हक साहब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए, ऑनलाइन सेगमेंट अलग होता है, ऑफलाइन सेगमेंट अलग होता है। बैंक आपको जो क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन थ्रू अप्लाई करता है, तो जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो पिन, जिस पिन में वो लोग कार्ड प्रोवाइड करते हैं वो पहली वेरीफाई कर देते हैं कि हम इस पिन में देंगे या नहीं देंगे। आपने उस चीज़ को नहीं ध्यान दिया होगा तो एक बार ध्यान दीजिए। दूसरी बात, आपको क्रेडिट कार्ड बार बार अप्लाई नहीं करना है। अगर आपका एक बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई होने के बाद रिजेक्ट हो गया, बैंक से कोई कॉल नहीं आई, तो आपको कम से कम 3 महीना वेट करना है, तभी आपको दोबारा अप्लाई करना है, क्योंकि बैंक के पास डाटा चला जाता है और उस पर वो अपने सुलभ टाइम के अनुकूल आपको फ़ोन करते हैं। आपने बार बार अप्लाई किया, हो सकता है कि वहाँ पे भी वो सोचे एक्चुअली क्रेडिट कार्ड के मतलब नीडी हैं, तो आपको वो इग्नोर कर दिया। आप 3 महीना वेट करिए, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं। लॉकडाउन भी तब तक खत्म हो चुका होगा। रही बात ऑफलाइन, आप बैंक में गए तो बैंक कह रहा है कि आपको बिना अकाउंट खुलाए कार्ड नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं है। HDFC ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तो बैंक के आपको कस्टमर होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ऑफलाइन बैंक जब आप गए तो देखिए हर बैंक का एक टारगेट होता है, वहाँ पे सेल्स पर्सन होता है, वो अपना टारगेट अचीव करने के लिए बैठा रहता है। भाई उसको अकाउंट भी खोलना है, उसको आपका सेविंग भी करवाना है, इन्वेस्टमेंट भी करवाना है, तो भाई वो अपने हिसाब से जो उसको इन्फॉर्मेशन है वो आपको देगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको कार्ड लेने के लिए अकाउंट खोलना है। देखिए, डेबिट कार्ड नहीं लेना ना, आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, और क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड आपके पेपर के बिहार पे अनसिक्योर्ड लोन की तरीके से मिलता है। एक बार क्रेडिट कार्ड आप ले लेते हैं, उसको ढंग से चलाते हैं तो आपका सिबिल जनरेट होता है और बैंक भी आपको कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। बस यही चीज़ है कि पिन में हो सकता है उस पिन में आपको कार्ड वो प्रोवाइड ना करवाएं, आप सुदूर क्षेत्र में रह रहे हो या आपने बार बार अप्लाई किया, वो डिक्लाइन हो रहा हो। फिर भी आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिटी बैंक, SBI, मैंने इन सब पे वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने लगातार कार्ड अप्लाई किया तो आप रुक जाइए, 3 महीने तक आप कार्ड मत अप्लाई करिए। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो पहले कोशिश करिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, वो तो आपको आपके अकाउंट के बिहार पे वो आपके, क्योंकि ऑलरेडी आपकी सैलरी SBI में ही होगी तो आपको अकाउंट पे कार्ड मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन मिस्टर रवि जी ने पूछा है। रवि जी क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सर मुझे अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है लेकिन सेटलमेंट करने के साथ। अब रवि जी यहाँ पे एक वाली बात बताना चाहूँगा, बैंक से आपने पैसे लिए हैं, बैंक अपने पूरे पैसे लेगा, आप सेटलमेंट करके दो चाहे आप प्यार से दो, ठीक है ना। सेटलमेंट करोगे भाई, सेटलमेंट करने के बाद क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि आपका सिबिल खराब हो जाएगा, भविष्य में आपको कोई लोन या क्रेडिट कार्ड बैंक नहीं देगा, और आने वाले समय में सिबिल आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ब्लड प्रेशर जैसे हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, वैसी क्रेडिट लाइन हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। सिबिल अच्छा होगा तभी आपको बैंक से कुछ ना कुछ मिलेगा। सिबिल खराब, आप समझ लीजिए आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बैंक ने आपके साथ एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। बैंक को पहले मेल करिए,
आप जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उनके ग्रीवांसेस में मेल करिए कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा इन्होंने इतना ज़्यादा चार्ज कर लिया है। 3 बार मेल करिए। 3 बार मेल करने के बाद अगर वो आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, कोई सलाह नहीं देते हैं, तो फिर आप RBI ग्रीवेंस सेल में उसको CC करके मेल करिए और फिर उनके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, सादे पेपर पे अपनी परेशानी को लिख के। फिर वो भक्के बैंक वाले अपने पास आपके पास आएंगे, आपकी परेशानी सुनेंगे और आप जो करना चाहें कर सकते हैं। आप अपना उनके साथ सेटलमेंट करें या आपका वो जो भी छूट वगैरह दें, ये सारा प्रॉपर एक तरीका है। मेल के थ्रू आप ये चीज़ को कर सकते हैं। आप ये इंतज़ार करेंगे कि भाई बैंक आपको आएगा कॉल करेगा, तो ऐसा नहीं है। वो थर्ड पार्टी वाले आपको कॉल करके परेशान करेंगे और आप परेशानी में रहेंगे, आपके घर वालों को भी परेशान करेंगे। RBI कहता है कि आपने अगर अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो बैंक आपको ही कॉल कर सकता है, किसी दूसरे को कॉल नहीं कर सकता है, चाहे वो आपका फैमिली, फ्रेंड, दोस्त, माँ बाप कोई भी हो। अगर वो ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि बैंक से आपने लोन लिया है, बैंक आपसे बात करेगा। थर्ड पार्टी का तो कोई हक ही नहीं आपसे बात करे इस अनसिक्योर्ड लोन में। क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो प्रॉपर आपको यही तरीका है। आप अच्छा मेल लिखिए, अपना नाम, अपने क्रेडिट का नंबर, अपनी परेशानी, अपने PDF स्टेटमेंट को अटैच करिए, वो मेल करिए। हर बैंक का वेबसाइट पे जाके आप उनके ग्रीवांसेस की मेल ID ले सकते हैं। एक एविडेंस बन जाता है जब आप मेल करते हैं। 3 बार मेल करेंगे, वो सीनियर लेवल के बंदे खुद आपको रिप्लाई करेंगे। नहीं करेंगे तो आप RBI ग्रीवांसेस सेल को CC करके आप अपनी मैसेज उनको भी पहुंचा सकते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि आपने RBI को CC कर दिया तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो खुद आपका हाथ पांव जोड़ेंगे और आएंगे आपके पास। आप उस टाइम सेटलमेंट कराएं या अपना मंडवाली कराएं, जो कराएं कर सकते हैं, लेकिन आपके सिविल पे उस टाइम इम्पैक्ट नहीं होगा। भाई आप सही हो तो वो पैसे छूट दे देंगे, गलत हो तो भाई आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो आपको पेमेंट का तरीका बता देंगे। थर्ड पार्टी से हो जाइए सावधान। थर्ड पार्टी अगर आपको परेशान कर रहा है इस लॉकडाउन टाइम में, आपको परेशान कर रहा है कि आप उनको पेमेंट करिए, तो आप उनको घर पे बुलाइए, उनको पानी पिलाइए और उनको पूछिए कि भाई आप क्यों कॉल कर रहे हो, कौन हो आप, बैंक हो क्या? क्योंकि RBI कहता है कि थर्ड पार्टी आपको कॉल नहीं कर सकता है क्रेडिट कार्ड से रिलेटिव, न वो रिकवरी कर सकता है। कोई अथॉरिटी बैंक को उन्होंने नहीं दिया है RBI ने। RBI ये कहता है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये RBI की गाइडलाइन है, उनकी वेबसाइट से मैं ये आपको एक स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर कोई थर्ड पार्टी कॉल करता है तो आप उन्हें बोलिए कि भाई अगर आप बैंक से हो तो आओ, वेलकम है, आप बैठ के बात करो। अगर आप थर्ड पार्टी हो तो भैया आप अपने घर रहो। अगर ज़्यादा बोलोगे तो उनको आप उनके खिलाफ भी बैंक में, पुलिस में जाके केस कर सकते हैं, क्योंकि वो गलत है। लेकिन भाई सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ध्यान देनी है कि बैंक से अगर आपने पैसे लिए तो बैंक को आप पैसा रिटर्न करने के हकदार हैं, आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन बैंक का यहाँ पे कर्तव्य है कि वो आपको कॉल ना करे, वो आपसे बात करे ठीक से। अगर परेशानी है तो भाई उसका सॉल्यूशन निकाले। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने पूछा। आशा करता हूँ आप लोगों को इस जवाब पसंद आया होगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। और आप मेरे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल बटन दबा के जाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। भाई को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके वो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ वीडियो आए ना आए वहाँ पे आपको सबसे पहले वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे। तो मैं था अब्दुल, आप देख रहे थे AHK टिप्स। दोस्तों सेहत का अपने ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि लोन, क्रेडिट कार्ड है, सारी चीज़ें तो धड़ी की धड़ी रह जानी है। आपका शरीर अगर अच्छा नहीं है तो आप स्वस्थ, सब स्वस्थ। बाय बाय, टाटा, गुड।